अल्लाह का घर सजदों का दर झुकते यहाँ मोमिनों के हैं। धुल जाते हैं दिल के गुनाह, रहमान है वो तो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा प्यारा सा लो जी, मुझे पता चला कि इसकी आवाज़ ही नहीं आई वीडियो की। बाकी आप ये मत सोचना कि मैंने वीडियो लंबी खींच रखी है या मैंने इतना कुछ बोल रखा है। बातें ये मेरे दिल की बात है, ये ध्यान से सुनो आप लोग। तो मैंने आज इंट्रो थोड़े अलग तरीके से किया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर बार मैं थोड़ा अलग करती हूँ, अब की बार अलग किया है। क्योंकि ये जो लोगों ने मान रखा है ना, हिंदू मुसलमान, मैं तो नहीं मानती है ये सब। ऊपर वाले ने तो एक ही बनाया है ना सब, बाकी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है। अब पता नहीं ये सब क्यों होता है, दिल में सबके जगह है, सबके प्यार है। और बाकी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा पहले का, जो मैंने डाला था अपना बना के रिश्तेदारों के ऊपर। जिसके रिश्तेदार ऐसे हैं वैसे हैं, उनके ऊपर मैंने वो व्लॉग बना के डाला था, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ बता रही हूँ, ये मैं जो हमारे साथ बीता है, जो हुआ है, ये बता रही हूँ मैं। तो मैं 9 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। 9 साल की थी मैं, और छोटी वाली बहन मेरी बहुत छोटी थी, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी छोटी है। आप अंदाज़ा लगाना कितनी छोटी होगी, लेकिन काफ़ी छोटी है वो मेरे से। और ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ी होंगी इसीलिए बोल रही हूँ काफ़ी छोटी है, लेकिन वो मेरे बहुत टाइम बाद हुई है। तो पहले पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो बहुत अच्छे थे। मतलब कहते हैं ना कि बाप के होने से हर चीज़ में खुशियाँ, खुशहाली, सर पे बाप का साया होने बहुत ही ज़रूरी है। तो अचानक ऐसा हुआ एक दिन कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई, उनको पैरालाइज़ हो गया। उनको पैरालाइज़ हुआ तो कम से कम 1.5-2 साल बहुत इलाज किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। वैसे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उनका टाइम ख़त्म। लेकिन जितने भी टाइम वो तकलीफ़ में थे ना, जितने भी दिन वो तकलीफ़ में रहे, मतलब कोई भी ना उनसे, मतलब ना उनका हाल चाल पूछता था, ना ये पूछता था कि हाँ जी तुम कैसे हो, कोई कुछ नहीं पूछता था। बाकी जब बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता ना, तो हमारा ये दिल करता है हम अच्छे वक्त में भी उसे ना बुलाएं। मेरा तो ये मानना है, जब कोई हमारे पापा के साथ नहीं खड़ा हुआ उस टाइम पे, तो मेरा ये मानना है मैं किसी से भी ना मिलूं। बस ऐसा मेरा दिल है, मेरा दिल जिससे कहता है ना इस टाइम, मैं उसी से मिलती हूँ, और मैं किसी से नहीं मिलती। एक मिनट, सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई, हमने बहुत दूर दूर, बहुत जगह जगह हमने इलाज कराया, उनका सब कुछ कराया, लेकिन नहीं हुआ। मतलब वो ठीक हो गए थे पूरे, लेकिन उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। ठीक है, बाकी वो बोलते थे, वो इतना रोते थे सबको याद करके, कि मतलब मेरी ऐसी हालत है, मैंने सबके साथ इतना अच्छा करा है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं सोचा। वो ये सारी चीज़ें याद कर करके इतना रोते थे, यूँ कहते थे आज मैं ऐसी हालत में हूँ तो मेरे को कोई पूछने भी नहीं आया। वीडियो मैंने कट कर दी थी। अफान उठ गया था, अफान यहाँ पर आ गया था रोता हुआ, क्योंकि मैं उसको दिखी नहीं थी ना कमरे में, वो सो रहा था, तो वो उठ के यहाँ आ गया। बाकी मैं ये आपको बता रही थी, मतलब वो अपने उनकी तबीयत ख़राब थी, और वो इतना याद करते थे सबको कि मुझे कोई देखने नहीं आता, मुझे कोई पूछने नहीं आता, मेरी बेटियों को कोई पूछने नहीं आता, दोनों को। मेरी बीवी से कोई एक बार भी नहीं पूछता कि मतलब कैसा है, क्या है, सब कोई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ के लिए हाँ भाई इसको तो पहले बुलाना है, ऐसा था।
बाकी ये है कि जो जिसके साथ बुरा करता है ना, अल्लाह यहीं पर ही उसे सब दिखा देता है। अब वो वाला हिसाब नहीं है मरने के बाद अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह यहीं दिखा देता है जो दिखाना होता है। और हमारा तो जिससे दिल करता है ना हम उससे मिलते हैं, जिससे हमारा दिल नहीं करता हम उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते। उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, 9 साल का इंसान, 9 साल की बच्ची, कुछ अकल नहीं होती उसको, होती होगी लोगों में, मेरे में नहीं थी बिल्कुल अकल। अगर उस टाइम में अकल होती ना तो बहुत कुछ हुआ हुआ होता। बाकी ऐसा हुआ एक दिन कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर मम्मा उनको हॉस्पिटल लेके गई, तो वो अकेली लेके गई, उनके साथ कोई नहीं था। फिर वो लेके गई, फिर वहाँ से भाई वगैरह आए नानी के यहाँ से, मतलब फिर उनके अपने फिर भी नहीं आए, वो बाद में आए। अब जो ये वीडियो देखेगा ना, बुरी लगती है तो भाई लगती रहे, क्योंकि इंसान के दिल पे जो बीती है ना वो तो इंसान बताएगा। अब चाहे मैं तुमसे अच्छी तरह मिलूँ या मैं कैसे भी मिलूँ, लेकिन उस टाइम पे जो इंसान के साथ बीती है ना वो तो अपनी बात बताएगा, अपनी तकलीफ़ रखेगा वो। क्योंकि उस टाइम जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और वो रोते थे, और वो इस तरह भी रोते थे कि किसी को पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ याद करके या अपनी तकलीफ़ में, वो ये सोचते थे किसी को पता ना चले। लेकिन इंसान पागल थोड़ी है, चलो हम बच्चे थे, हमारी मम्मा थोड़ी ना बच्ची हैं, वो तो उनकी वाइफ है, उनको तो सब पता चल ही जाता है कि मेरे शौहर को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, वो रो रहा है नहीं रो रहा है। तो ये सारी बातें उनके साथ होती थी, वो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। लेकिन अल्लाह पाक के पास अच्छे लोगों के लिए ना पहले जगह होती है। बस ये सोच के सब्र कर रखा है, बहुत अच्छे इंसान थे, शायद इसीलिए अल्लाह ने जल्दी बुला लिया उनको। बाकी उनके बाद हमारी मम्मी ने हमें संभाला है, हर तरीके से हमारी मम्मी ने हमें संभाला है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी मम्मी ने हमें। और जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और वो रोते थे, और वो इस तरह भी रोते थे कि किसी को पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ याद करके या अपनी तकलीफ़ में, वो ये सोचते थे किसी को पता ना चले। लेकिन इंसान पागल थोड़ी है, चलो हम बच्चे थे, हमारी मम्मा थोड़ी ना बच्ची हैं, वो तो उनकी वाइफ है, उनको तो सब पता चल ही जाता है कि मेरे शौहर को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, वो रो रहा है नहीं रो रहा है। तो ये सारी बातें उनके साथ होती थी, वो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। लेकिन अल्लाह पाक के पास अच्छे लोगों के लिए ना पहले जगह होती है। बस ये सोच के सब्र कर रखा है, बहुत अच्छे इंसान थे, शायद इसीलिए अल्लाह ने जल्दी बुला लिया उनको। बाकी उनके बाद हमारी मम्मी ने हमें संभाला है, हर तरीके से हमारी मम्मी ने हमें संभाला है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी मम्मी ने हमें। और अब हमारे लिए मतलब कोई नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। हमारी मम्मी ने हमारे लिए इतना करा है कि हमारा सब कुछ हमारी माँ है, हम दोनों बहनों का सब कुछ हमारी माँ है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरा अफ़ान है ना वो इतना छोटा है, लेकिन माशाल्लाह से उसके अंदर इतना अच्छा दिमाग है। मतलब वो ये बोलता है कि मम्मा मैं बड़े होने के बाद अम्मी जान को यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा। मतलब अभी से वो इतना अच्छा बोलता है। बस अल्लाह पाक उसको नेक बनाए, उसका जो दिल है ना वो बिल्कुल साफ़ रखे। जैसे लोग बागों का दिल होता है ना, ऐसा ना रखे वो, उसका दिल ऐसा ना हो, बिल्कुल साफ़ हो। जैसे उसकी अभी सोच है ना, तो बड़े होके भी उसकी ऐसी सोच हो। बाकी मम्मा आपको ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे ऐसे करता है वो। और बाकी मम्मी ने हमें जिस तरीके से हमें अच्छी तरीके से पाला है, हमें हर चीज़ से नवाजा है। बस मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ उस चीज़ का, जैसे हमारी माँ ने हमें रखा है। और लोग बागों ने बहुत बातें बनाई, बहुत, क्योंकि लोग बागों का काम होता है बातें बनाना, 10 मुँह 10 बातें। हम बहुत समझाते हैं अपनी मम्मी को कि मत सुना करो किसी की। बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि तुम्हारी बेटी तो ये कर रही थी, तुम्हारी बेटी तो वो कर रही थी, तुम्हारी बेटी यहाँ थी वहाँ थी। ये इन लोगों का काम होता है, बस आग लगाना। बाकी अपने घर में नहीं देखा जाता है इनसे कि अपने घर में कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। दूसरों के घर का पता होता है इन्हें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसके पापा नहीं है उसके लिए मैं जान सकती हूँ दिल से
कि कैसा लगता होगा। बाकी जिसके पापा हैं, जिसके मम्मी पापा दोनों हैं, कर लो कदर उनकी, बहुत रोगे वरना। अभी से कदर कर लो अपने माँ बाप की, क्योंकि कुछ कोई नहीं है उनके अलावा, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं खड़ा होता। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। कोई रिश्तेदार, कोई बाहर वाला, कोई गैर, कोई साथ नहीं खड़ा होता। अगर वो नहीं तो कोई नहीं। और अब हमारे लिए हमारी माँ है और कोई नहीं है। हम 4 लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। बस मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं इस टाइम इतनी अकेली हूँ। ये स्टोरी भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मैं इस टाइम बहुत अकेली हूँ कि मैं मतलब अपने बेटे के साथ अपनी मम्मा के घर पे रहती हूँ। ये भी बहुत लंबी कहानी है, कभी बताऊँगी फुर्सत में। बाकी दुआ करना। अल्लाह मेरे पापा को जन्नत अता फरमाए, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दे। और बस यही इतना छोटा सा मैसेज था मेरा। और बाकी मतलब बहुत याद आती है पापा की, बहुत याद आती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बाप का ना होना एक बहुत बड़ा दुख है। और मैं बताऊं क्या, आप लोग बताना, क्या ऐसा होता है कि जिसके पापा नहीं होते हैं वो बहुत अकेला हो जाता है, मतलब बेजान हो जाता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता और कोई भी उसको कुछ भी बोल देता है। क्या ये सच है? क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि मतलब इसका तो कोई नहीं है, इसका तो बाप ही नहीं है, इसका तो कोई नहीं है, इसके घर में बड़ा कोई नहीं है। क्या ऐसा होता है कि अगर मतलब बाप ना हो तो उनका कोई नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल अकेले होते हैं? ऐसा नहीं होता। मेरी माँ है, मेरी बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मेरा बेटा है। उम्मीद रखती हूँ उससे कि बड़े होके वो ज़रूर मेरा सहारा बनेगा। और बस इतना ही कहना था। बाकी आपको ये मेरी बातें कैसी लगी, मेरी स्टोरी ये कैसी लगी, किस किस के साथ ये हुआ है, किस किस के रिश्तेदार ऐसे हैं, कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। और ऐसा ना कभी किसी के साथ मत करना। बाकी मैं आपको कल के ब्लॉग में मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।